दोस्तों नमस्कार। मैं सुमन आपका अपने YouTube परिवार लर्निंग अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों मैंने जो है यूपीएसआई और एसएससी जीडी को टारगेट बनाते हुए क्लासेस स्टार्ट की हैं, जिसमें मैं अनुपात समानुपात की 2 क्लासें आपको करा चुका हूं। अगर किसी ने वो क्लासें नहीं देखी है तो सबसे पहले वो मेरी उन दोनों क्लासों को देखे, ताकि आपको अनुपात और समानुपात में अंतर पता चल जाए क्या होता है और किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मेरे इन 2 वीडियो को कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर आप तो कैलकुलेशन काट देते हो जल्दी, हमें कैलकुलेशन का नहीं पता लगता है कि कौन सी संख्या किससे कब कटती है, कैसे कटती है। तो आज मैं उन्हीं के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। बाकी आपकी अनुपात समानुपात की क्लास जैसे चल रही है वो सीक्वेंस में वैसे ही चलती रहेगी। तो आज की जो हमारी क्लास है वो बेसिक क्लास होने वाली है, जिसमें हम आज सीखेंगे संख्याओं का विभाजन। ज्यादातर बच्चों को दिक्कत है कि संख्या कैसे कटती है पता नहीं चल पाता, तो पहले वो 2 से काटते हैं फिर 2 से काटते हैं, तो संख्याओं का विभाजन। दूसरा हम सीखेंगे वर्गमूल, किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना। और तीसरा सीखेंगे घनमूल। ठीक है, ये 3 चीजें आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले संख्याओं का विभाजन है कि किस संख्या को कैसे डिवाइड किया जाता है, आपको कैसे पता चलेगा कि संख्या किससे कटेगी किससे नहीं कटेगी। दूसरा संख्याओं का वर्ग कैसे किया जाता है, और तीसरा संख्याओं का घनमूल। तो चलते हैं अपनी वीडियो पर। तो सबसे पहले संख्याओं के विभाजन की बात करता हूं। ठीक है, तो संख्याओं के विभाजन पर तो सबसे पहले मैं बात करता हूं 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं। 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं। ठीक है, तो 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन सी हैं, आपको कैसे पता चलेगा? तो आपको ध्यान रखना है जिन संख्याओं का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है। यानी कि जिन संख्याओं के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा वो संख्या हमारी 2 से कटेगी। ठीक है, एग्जांपल, एक संख्या हमारे पास 2, 3, 5, 8, 7, 6। अभी आपसे पूछा जाए क्या ये संख्या 2 से विभाजित है, तो आप ये देखेंगे कि इसका जो इकाई का अंक है यानी कि 6, क्या ये इकाई का अंक 2 से कटेगा? अगर ये इकाई का अंक 2 से कटता है तो हमारी संख्या भी 2 से कट जाएगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा 3 से विभाजित होने वाली संख्या। 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं। तो अगर किसी संख्या का आपको पता करना है कि क्या ये संख्या 2 के बाद 3 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो आप उसका आंसर जो होगा यानी कि उसका जब आप सॉल्यूशन देखोगे तो आपको क्या ध्यान रखना है कि संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग डिवाइडेड बाय 3, यानी कि 3 से डिवाइड। जिस संख्या के अंकों का योग 3 से कटेगा वो संख्या 3 से कंप्लीट कट जाएगी। ठीक है, तो बात करते हैं अपने एग्जांपल की। जैसे संख्या लिखी हुई है 3, 5, 8, 9, 1, 3, 4। अभी आपको यह पता करना है कि यह संख्या 3 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। तो मैंने बताया कि संख्या के अंकों का योग, आप इनके अंकों का योग करेंगे, इनके अंकों का योग 5 और 3 8 और 8 16, 16 और 9 25 और 1 26, 26 और 3 29, 29 और 4 33, 29 और 4 कितना होता है? 29 और 4 होता है हमारा 33। क्या ये 33 डिवाइडेड बाय 3, क्या ये 33 3 से डिवाइड है? आपने निशान है 11 से कटेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो हमारी संख्या थी 3, 5, 8, 9, 1, 3, 4,
ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगर ये आप लोग कर लिया तो ठीक है, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा, या अगली जो संख्या है, देखिए जो संख्या हमारी 3 से और जो संख्या 2 से कटती है, आप ध्यान रखना जो संख्या 2 और 3 से कटेगी वो 6 से भी जरूर कटेगी। ठीक है, चलिए अगला है 4 से विभाजित होने वाली संख्या। 4 से विभाजित होने वाली संख्या। अब ये कैसे पता चलेगा कि कोई संख्या 4 से विभाजित होगी या नहीं होगी? तो आपको क्या करना है इसके अंदर, जिस संख्या के अंकों का इकाई और दहाई अंक अगर 4 से डिवाइड होता है तो वो संख्या भी 4 से कट जाएगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझेंगे एग्जांपल के माध्यम से। जैसे संख्या लिखी हुई है 4 3 5 9 4 3 2। अभी आपको यह पता करना है कि क्या ये संख्या 4 से कटेगी। तो मैंने बताया कि जिस संख्या के अंकों का इकाई अंक और दहाई अंक 4 से कटेगा, यानी कि इकाई का अंक आपका 2 और दहाई का अंक आपका 3, यानी कि 2 और 3 मतलब जो आपकी संख्या 32 है, क्या ये 4 से डिवाइड होगी? इन दो डिजिट की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर ये 4 से डिवाइड होती है तो हमारी संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरी संख्या थी 4 3 5 9 4 3 2, ये 4 से डिवाइड हो जाएगी। और आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि इसके लास्ट में जो है 2 है, अगर इसके लास्ट में 2 है तो ये 2 से भी कटेगी। क्लियर है? और जो संख्या 2 और 4 से कटेगी वो 8 से भी कटती है। 8 का रूल भी है, मैं बता दूंगा अभी इसके बाद, लेकिन अभी आप ध्यान रखें कि जो संख्या 2 और 4 से कटेगी वो 8 से भी कट जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 5 से विभाजित होने वाली संख्या है। वो मैं आपको बता चुका हूं कि 5 से जो विभाजित होने वाली संख्या है जिसका इकाई का अंक 0 या 5 होगा। 5 से विभाजित, 5 से विभाजित होने वाली संख्या, इस पर भी एक क्वेश्चन आपका आता है, संख्या में बेस पर भी एक क्वेश्चन आता है कि संख्या विभाजित होती है या नहीं होती है, तो वो भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा अभी। ठीक है, तो 5 से विभाजित होने वाली संख्या है, तो आपका क्या आंसर होगा इसके लिए? इसका आंसर होगा जिन संख्याओं का इकाई अंक, जिस संख्या का इकाई अंक 0 या 5 होगा, जिन संख्याओं का इकाई अंक 0 या 5 होगा वो संख्या क्या होगा? 5 से कंप्लीट कट जाएगी। ठीक है, आप उतार लेंगे इसे एक बार। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, 6 के लिए मैंने इसमें रूल बता दिया है कि जो संख्या 2 और 3 से कटेगी वो 7 से भी, सॉरी, जो संख्या 2 और 3 से कटेगी वो 6 से कटेगी। क्लियर है इतनी बात? चलिए अगले रूल की बात करते हैं, 7 का रूल। देखिए 7 का रूल वैसे कुछ खास नहीं है, आपको काट के ही देखना पड़ेगा 7 से, तो लेकिन फिर मैं एक छोटा सा हिंट बता देता हूं उसके बारे में। जैसे 7 से विभाजित होने वाली संख्या, 7 से विभाजित होने वाली संख्या। अभी हमें पता करना है कि 7 से कौन सी संख्या कटती है, तो इसका जो आंसर है आपका
इकाई अंक का 2 गुना करके शेष संख्याओं में से घटा देंगे और घटाने पर यदि संख्या 7 से विभाजित है और घटाने पर यदि संख्या 7 से विभाजित है तो वह 7 से कट जाएगी या विभाजित हो जाएगी। ठीक है, लैंग्वेज से थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा आपके, मैं एग्जांपल देकर समझा रहा हूं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने 3 4 3। हमें पता करना है कि क्या ये संख्या 7 से डिवाइड है या नहीं। जैसे कि देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया 7 का कोई खास नहीं है, आपको काट के देखना पड़ता है क्योंकि माइनस करने के बाद भी संख्या ज्यादा छोटी नहीं होती। तो मैंने बताया कि जो इकाई का अंक है इसका आप 2 गुना करोगे। ठीक है, तो इकाई का अंक 2 गुना करने के बाद कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और इस 6 को शेष बची हुई संख्या में से घटा देंगे। तो यानी कि 34 में से आप इस 6 को माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा 28। अगर ये बची हुई संख्या 7 से डिवाइड है, अगर ये 7 से डिवाइड होती है तो जो आपकी कंप्लीट संख्या दी गई है 4343 ये 7 से डिवाइड हो जाएगी। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को फिर से रिपीट करके देख लेंगे। क्लियर है? चलिए अभी 7 के बाद 8 कर दो। 8 से विभाजित होने वाली संख्या है, 8 से विभाजित होने वाली संख्या। अभी आपको पता करना है, आपको कोई भी संख्या दी गई है और आप ये पता करना चाहते हैं कि ये संख्या 8 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो इसका जो रूल है, इसका जो सॉल्यूशन है, संख्या के अंतिम 3 अंक जिसको हम बोलते हैं इकाई, दहाई और सैकड़े। संख्या के अंतिम 3 अंक यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, अगर ये 3 अंक आपके 8 से डिवाइड होते हैं तो वो संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं एग्जांपल की। जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है 83532951। आपको ये पता करना है कि क्या ये संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत काम आती है कैलकुलेशन में। कि अभी कोई बच्चा जैसे पहले 2 से काटेगा, फिर 2 से काटेगा, फिर 2 से काटेगा, तब वो 8 तक पहुंचेगा। ठीक है, तो हमें यही चीजें थोड़ी सी कवर करनी होती हैं। चलिए, तो मैंने बताया कि जिन संख्याओं का इकाई, दहाई और सैकड़े का यानी कि 3 डिजिट अगर आपकी 8 से डिवाइड होती हैं, अगर ये 3 डिजिट आपकी 8 से डिवाइड होती हैं तो जो संख्या है वो कंप्लीट 8 से कट जाएगी। आप इसे काटेंगे तो 8 से 48, कितना बचेगा यहाँ 3, 8 चौक 32। तो आप ये देख रहे हैं कि ये 512 जो है ये 8 से कंप्लीट कट रहा है। ठीक है, तो ये संख्या जो होगी 85532951 ये कंप्लीट 8 से कटेगी। क्लियर है कि बात? चलिए अगला है 9 से विभाजित होने वाली संख्या। 9 से विभाजित होने वाली संख्या। इसमें आपका वही रूल लगेगा जो 3 में लगाया था, जब 3 से विभाजित होने वाली संख्या थी, यानी कि संख्या के अंकों का योग
डिवाइडेड बाय 9। जिस संख्या के अंकों का योग 9 से कटेगा वो संख्या 9 से कंप्लीट कटेगी। ठीक है, तो यहां पर जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अगर आपको एक संख्या लिख लीजिए 5 3 4 7 8। आपको यह पता करना है कि क्या ये संख्या 9 से कट सकती है। तो मैंने क्या बताया आपको कि आप जो है इसके अंकों का टोटल करेंगे। अगर अंकों का टोटल करने पर आपका 9 से डिवाइड होने वाली संख्या, 9 से विभाजित होने वाली संख्या आती है, तो ये संख्या 9 से कट जाएगी। तो 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 8 20, 20 और 7 27। यानी कि संख्या के अंकों का योग कितना है 27। तो इसे डिवाइड करोगे आप 9 से तो ये 3 बार कटेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो संख्या थी हमारे पास 3 5 4 7 8, ये 9 से डिवाइड हो जाएगी, यानी कि 9 से कट जाएगी। ठीक है, अब यहां पर बच्चे एक छोटी सी गलती कर देते हैं कि वो सोचते हैं कि भाई जब 3 का और 9 का रूल एक जैसा है, तो यानी कि जो संख्या 3 से कटेगी वो 9 से भी कट जाएगी। उनके दिमाग में ये बात आ जाती है। तो मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ आपको कि जो संख्या 3 से कटेगी वो जरूरी नहीं है कि 9 से भी कट जाए। मेरी बात समझ रहे हैं कि जो संख्या 9 से कटेगी, सॉरी, जो संख्या 3 से कटेगी वो जरूरी नहीं है कि 9 से भी कट जाए। लेकिन जो संख्या 9 से कटेगी, मैं क्या कह रहा हूं कि जो संख्या 9 से कटेगी वो 3 से जरूर कट जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं कि जो 9 है ये 3 का फैक्टर है। जो 9 है ये 3 का फैक्टर है, यानी कि 9 बड़ा है 3 छोटा है। तो 9 से बड़ी जितनी भी संख्या आएंगी 9 के मल्टीपल में, वो सारे 3 से कटेंगे। लेकिन जो 3 से डिवाइड होगी वो जरूरी नहीं है कि 9 से जुड़ जाए, क्योंकि 3 9 का फैक्टर नहीं है, 9 3 का फैक्टर है। एग्जांपल देकर समझाता हूं मैं आपको थोड़ा सा। जैसे 3 से कटने वाली संख्या 3 6 9 12 15 18, और 9 से विभाजित होने वाली संख्या 9 दूनी 18 3 27 चौक 36 पंजे 45। ठीक है, छिक्के चौका। तो अभी आप यहां पर देखेंगे कि जो संख्या 9 से कट रही है आप उसे डेफिनेटली 3 से काट सकते हो, है ना। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि क्या जो संख्या 9 से कट रही है, 3 से जो कटी है वो 9 से भी कट जाएगी, तो आप देखेंगे कोई तो कटेगी कोई नहीं कटेगी। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। तो ये गलती मत करना कि 3 का और 9 का रूल एक जैसा है, तो जो संख्या 3 से कटेगी वो 9 से भी कट जाएगी। बात छोटी सी है लेकिन क्वेश्चन गलत होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है 10 से विभाजित होने वाली संख्या। मुझे लिखवाने की जरूरत नहीं है, आप समझदार हैं कि 10 से विभाजित वही संख्या होगी जिसके लास्ट में इकाई का अंक 0 होगा, क्योंकि 10 में क्या होता है 0 से 0 ही कट जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 11 का, यानी 11 से विभाजित संख्या। अच्छा कॉन्सेप्ट है और काम भी आता है। 11 से विभाजित होने वाली संख्या, यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो यहां पर क्या है, जिन संख्याओं के सम और विषम पदों का अंतर 11 22, सॉरी 0 से लेते हैं, 0 11 22 33 44, यानी 11 का कोई गुणनखंड आता है।
11 से डिवाइड होने वाली वो संख्याएं हैं जिन संख्याओं के सम और विषम पदों का अंतर या तो 0 आएगा, 11, 22, 33, 44, यानी 11 का कोई मल्टीपल अगर है तो वो संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि अगर मैं कोई भी संख्या लिखता हूं, अभी जैसे मैंने ये संख्या लिखी आपके सामने और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप ये बताइए कि क्या ये संख्या 11 से विभाजित होगी? बताइए, क्या ये संख्या 11 से विभाजित होगी? तो आप देखेंगे कि ये नंबर 1 पर है, ये नंबर 2 पर है, ये नंबर 3 है और ये नंबर 4 है। मैंने बताया कि जिन संख्याओं के सम पर, तो सम कौन कौन से पद है यहाँ पर? 2। और ये नहीं कहना आपको कि सम तो यहाँ पर कोई सी भी संख्या नहीं है, सारी विषम है, इनसे मतलब नहीं है, इनके नंबर के हिसाब से 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4। तो सम पद कौन कौन से हमारे? 3 और 9। इनका योग कितना आएगा आपका? 12 आएगा। चलिए विषम पद कौन कौन से आपके? ये तो हो गए सम। विषम पद कौन कौन से आपके? 1 और 3, 1 और 3 यानी कि 5 और 7 यानी कि 12। आप यहां पर देख रहे होंगे कि यहां पर सम और विषम पदों का जो अंतर है वो क्या आएगा आपका? 0। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि ये जो हमारी संख्या थी 5379 ये 11 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी। तो ये संख्या 11 से कंप्लीट कट जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा संख्याओं का विभाजन। अभी मैं आपको बता देता हूं कि ये आपके क्वेश्चन कहां पर काम आते हैं इसके, जब आप चैप्टर करेंगे अपना वर्गमूल घनमूल। वर्गमूल घनमूल जो चैप्टर है वो आपका वर्गमूल घनमूल के साथ साथ आपका चैप्टर है एलसीएम एचसीएफ यानी कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। ये पूरा चैप्टर जो है एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ, ये आपका 90% ऑप्शन से ही होता है, जिसमें 3 और 9 के ही फैक्टर काम करते हैं। तो वहां पर ये आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, चलिए इसके साथ साथ बच्चों सबसे पहली बात तो आपको जो है, अगर आप मैथ्स कैलकुलेशन में थोड़े से वीक हैं या कमजोर हैं, आपको कैलकुलेशन समझ में नहीं आती जल्दी से, तो देखिए एक बेसिक चीज है कि सबसे पहले तो आपको, अगर मैं टेबल की बात करता हूं तो आपको 20 तक टेबल, अगर मैं स्क्वायर्स की बात करूं यानी कि वर्गमूल की बात करूं तो आपको कम से कम 30 तक वर्ग, और अगर मैं क्यूब की बात करूं तो कम से कम 15 या 20 तक तो आप मिनिमम मान के चलो। ये चीजें आपको खुद प्रिपेयर करनी पड़ेंगी। ठीक है, जब तक ये आपकी कवर नहीं होंगी कैलकुलेशन में आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है वो है वर्गमूल, यानी किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना। अगला टॉपिक क्या है? किसी भी संख्या का वर्गमूल करना। चलिए तो वर्गमूल की मैं बात बताऊं आपसे, अगर आपको 10 तक के स्क्वायर याद है, 10 तक, तो आप 100 तक की संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। अगर आपको 20 तक स्क्वायर याद है तो आप 400 तक की संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। अगर आपको 30 तक स्क्वायर याद है तो आप 300 तक की संख्याओं का स्क्वायर निकाल सकते हैं। इतनी बात क्लियर है? चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले आप एक छोटा सा फॉर्मूला याद कर लेंगे इसके लिए कि संख्या का वर्ग कैसे किया जाता है? a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर। ये जो कैलकुलेशन है ये राइट टू लेफ्ट सोल्व होती है। यहां पर आपकी एक डिजिट आती है, यहां भी एक डिजिट आती है, यानी कि आपका जो कैरी जाएगा वो आगे जाएगा, और यहाँ पर कंप्लीट संख्या लिख दी जाती है, जितनी भी आपका कैरी बचता है या जितना भी आपका पीछे का शेष बचता है। ठीक है, चलिए तो अभी बात करते हैं, जैसे हमें करना है 23 का स्क्वायर,
हमें करना है 57 का स्क्वायर और हमें करना है 68 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर करने हैं। तो सबसे पहले मैंने इसमें इसको a माना और इसको b माना, ऐसे इसमें a माना जाएगा और इसमें b, इसमें 6 को a और 8 को b मान लिया। अब इसका स्क्वायर करते हैं, मैंने बताया कि इसका स्क्वायर राइट टू लेफ्ट होगा। तो सबसे पहले आप 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना होता है आपका 9 होता है। इसके बाद कोई कैरी नहीं जाएगा आपका, ठीक है। 2ab, तो 2ab में 2 तो आपका फॉर्मूले का है, ab का आपका a 2 और b 3, a 2 है और b 3 है, तो मल्टीप्लाई 2 दूनी 4 दिया 12, कैरी कितना जाएगा आपका 1, ठीक है, यानी कि इसके बाद a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और एक आपका एक कैरी था यानी कि 5, आपका 23 का स्क्वायर कितना आएगा 529, ठीक है। 57 का स्क्वायर करना है आपको 57 का, तो सबसे पहले आप 7 का स्क्वायर करेंगे, तो 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 का मैंने बताया एक ही संख्या आएगी 49 का 9 आएगा, हासिल आपका 4 है। 2ab, तो 2ab यहां पर 2 गुना 5 गुना 7, 5 गुनी 10, 10 की 7 में गुना करोगे 70 और 4 माना है कैरी, तो 70 और 4 74 आएगा, कैरी हट जाएगा ये 7। उसके बाद आपका 5 का स्क्वायर यानी कि 25, 25 और 7 कितना होता है 32, 3249 आपका 57 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 68 का करना है, तो सबसे पहले b स्क्वायर करेंगे आप, b स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर 64, कैरी कितना जाएगा आपका 6। 2ab ये आपका 12 8 96, 96 और 6 कितना होता है आपका 102, हासिल जाएगा 10, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 10 होता है 46, यानी कि आपका 68 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 4624। इतनी बात क्लियर है, आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। अभी इनके बीच में कुछ इनके एक डिजिट होती है 5, जिस संख्या का इकाई क्रम 5 होता है, 5 का स्क्वायर यानी 25 का, 65 का स्क्वायर और 95 का स्क्वायर। आपको ध्यान रखना है कि जिस संख्या का इकाई क्रम 5 है इसका स्क्वायर आप आसानी से निकाल सकते हो, निकल तो इस तरीके से भी जाएगा, लेकिन और हम थोड़ा सा टाइम बचा लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये 5 है, तो 5 का स्क्वायर आपको कर देना है 25, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। इसके बाद यहाँ कितना बचा 5, 5 से एक आगे वाली संख्या आप लेंगे तो 6, और इस 5 और 6 के आपस में गुणा कर देंगे तो 6 पंजे 30, 55 का स्क्वायर कितना होगा आपका 30 25। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले क्या आएगा 5, 5 का स्क्वायर 25, ये कितना है 6, 6 से एक आगे वाली संख्या 7 और 7 की जब 6 में गुणा करेंगे तो 42, 5, 5 का स्क्वायर 25, 9, 9 से एक आगे वाली संख्या 10, 10 की गुणा 9 में करेंगे 90। तो बच्चा जिन संख्याओं के इकाई क्रम 5 होता है उसका स्क्वायर आप निकाल लेंगे, इतनी बात क्लियर है। तो ये आप 100 तक के स्क्वायर निकाल सकते हैं इससे। चलिए आगे बात करते हैं 100 से ऊपर वाली संख्याओं की, यानी कि 200 तक, ठीक है। जैसे कि आपको स्क्वायर निकालना है 122, आपको स्क्वायर निकालना है 135, आपको स्क्वायर निकालना है 175, 135 हो गया। चलिए इकाई क्रम 5 है वो आपको मैंने बता दिया, उसे आप कवर कर लोगे अच्छे से। और एक स्क्वायर निकालना है आपको 178 का स्क्वायर। तो अभी आप इसमें एक को a मानोगे, एक को b मानोगे। मैंने बताया कि अगर आपने 20 तक स्क्वायर याद किए होंगे तो 200 तक निकल जाएंगे स्क्वायर। तो ये तो कहीं ना कहीं 20 तक यानी 200 तक के बीच में ही आ रहे हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें जो 12 है इसको आप a मान लीजिए, जिसका स्क्वायर आपको पता है उन दो डिजिट को आप a मान लीजिए, ठीक है, और इसको आप b मान लीजिए, बस बाकी आपको इसी फॉर्मूले में रख देना है, ठीक है। चलिए तो 2 का स्क्वायर 4, कोई कैरी नहीं जाएगा,
इसके बाद 2ab, 2 फॉर्मूले का है, a हमारा 12 है, b कितना है 2, तो 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48, कैरी कुछ नहीं गया, 48 का 8 हासिल 4, 12 का स्क्वायर 144, 144 और 4 148, यानी कि आपका 122 का स्क्वायर 14884 आएगा। क्लियर है? चलिए इससे आगे जो बात करते हैं हम, सबसे पहले 6 का स्क्वायर 36 हासिल 3 जाएगा। इसके बाद 2ab, तो सबसे पहले आप यहीं पे देख लीजिए 13 गुना 6 78 होता है, और 78 की जब आप 2 में गुना करेंगे तो 156 आएगा, और 156 की 3 में करोगे तो 159 आएगा, और आपका हासिल जाएगा 15। बात क्लियर है? इसके बाद 13 का स्क्वायर होता है आपका 169, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, इसमें 15 आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 184, ये हो जाएगा 184। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 18496, आपका 136 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस ये आपके लिए हो गया होमवर्क। अब सब कुछ मैं ही नहीं करूंगा, कुछ आप भी करोगे। ठीक है, ये आपका हो गया 178 होमवर्क। 5 वाला जो रूल है वो आप यहाँ भी लगा सकते हैं, एक बार बता देता हूं मैं। अगर आपको 135 का स्क्वायर करना है तो 135 में 5 का स्क्वायर करेंगे 25, इसके बाद 13 हमारे पास बचा हुआ है, इससे एक आगे की संख्या लेंगे, यानी कि आप 14 से गुना कर देंगे तो 42, और 14 और 4 18। ठीक है, तो ये आ जाएगा 18,225 किसका स्क्वायर 135। इतनी बात क्लियर है? इससे आगे अगर आपने 30 तक स्क्वायर याद किए हुए हैं तो आप करके देखेंगे एक बार, और इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे जितनी भी है। ठीक है, आप कोई भी डिजिट लेंगे उसका क्यूब स्क्वायर निकाल लेंगे, और आंसर चेक अपने मोबाइल से कर सकते हो, सभी के मोबाइल में कैलकुलेटर है। ठीक है, चलिए तो हमारा संख्याओं पर विभाजन हो गया, हमारा वर्गमूल हो गया। अब हमारी बात आती है गुण करने की। ठीक है बच्चों, तो इसमें एक ही कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दे रहा हूं, नहीं तो इसमें जब बताया जाता है कि एक आइकन अगर एक सही है तो आप इस तरीके से लगाएंगे, अगर दोनों डिजिट सेम है तो इसे लगाएंगे आप, अगर 3 है तो ये लगाएंगे। ऐसा आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको सिंपल एक तरीका बता दे रहा हूं, बस आप उसे ही फॉलो करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। मैंने जैसे आपसे किसी भी संख्या का स्क्वायर करने के लिए कहा, 2 डिजिट है हमारे पास a और b, और मुझे इसकी क्यूब करनी है। 2 डिजिट है a और b, इसकी क्या करनी है क्यूब। तो थोड़ा सा समझने वाली बात है, मैं थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूं ताकि एक एग्जांपल देके आपको नीचे समझा दूं मैं। ठीक है, ये रख कर रहा हूं। चलिए, जैसे एक संख्या लिखी है मैंने a b, मुझे इसका क्यूब करना है, तो मैं क्या करूंगा, a b का क्यूब करने के लिए a की क्यूब और b की क्यूब ये लिखता हूं। इसके बाद a स्क्वायर b और b स्क्वायर a, आपको ये लिखना है, a स्क्वायर b और b स्क्वायर a। इसको आप 2 गुना करोगे, गुना 2 करोगे, और इस वाली डिजिट को गुना 2 करोगे, और इन्हें यहां पर जोड़ दोगे, और ये जो आएगा यही आपका होगा क्या, क्यूब, किसी भी संख्या का क्यूब। चलिए एग्जांपल समझते हैं। जैसे मैंने आपको एक छोटी संख्या दी 12 का क्यूब क्या होगा, 12 का क्यूब क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें एक डिजिट हमारी a है और दूसरी डिजिट हमारी b है। सबसे पहले मैंने बताया a का क्यूब, यानी कि 1 का क्यूब आपका कितना होगा, 1 ही होगा। a का क्यूब कितना होगा आपका 1। इसके बाद b की क्यूब यानी कि 2 की क्यूब 8, 2 की क्यूब कितनी आएगी आपकी 8। इसके बाद a स्क्वायर b, a क्या हमारा 1, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, और मल्टीप्लाई b, और b हमारा 2 है तो 2 में गुना करोगे 2 ही आएगा।
इसके बाद ये कितना है हमारा 2, तो b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और 4 गुना 1 में करोगे तो 4 ही आएगा। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया कि इसको आपको डबल करके लिख देना है गुना 2 और इसे भी आप करोगे गुना 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये गुना 2 करने के बाद ये 4 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। क्लियर है, 2 गुना करने के बाद ये 4 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा और इन्हें आप ऐड कर देंगे, इन्हें आप ऐड कर देंगे तो ये तो 8 ही आएगा। 8 और 4 12, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, कोई भी हासिल नहीं आएगा, 1 करेगा। यानी कि आपका 12 का जो क्यूब होता है वो 17 28 होता है, आप करके भी देख सकते हैं। ठीक है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो पॉज करके आप इसे अपनी कॉपी पे भी उतार सकते हैं। चलिए 1-2 क्वेश्चन और मैं करा दे रहा हूं इसका, फिर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। ये आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है इन चीजों से, नहीं तो छोटी छोटी चीजें लेकिन बहुत काम आती हैं आपके पूरे मैथ में। चलिए अगला जो क्यूब करना है, मान लीजिए हमें करना है 25 का क्यूब, हमें करना है 25 का क्यूब। तो सबसे पहले एक ही क्यूब यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। 5 की क्यूब 5 पंजे 25 पंजे 125। इसके बाद a स्क्वायर b, तो a स्क्वायर b मतलब a का स्क्वायर कितना 2 का स्क्वायर 4 और 4 की जब गुना करोगे आप 5 से तो 4 गुना 5 20। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 गुना 5 है 20। अब b स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25 और 25 दूनी 50। अभी इन दोनों को छोड़ के इन्हें डबल करोगे आप, इसे डबल करोगे और इसे डबल करोगे, यानी कि इसमें गुना 2 हो जाएगी और इसमें भी गुना 2 हो जाएगी। तो ये गुना 2 करने के बाद हो जाएगा 40 और ये गुना 2 करने के बाद हो जाएगा 100 और आप इन सबको ऐड करोगे। अब ऐड करने में ध्यान देना आपको, 125 का उठा गया 125 नहीं रख देना है। ठीक है, 125 का आप रखोगे 5, 125 का 5, कैरी कितना जाएगा आपका 12। ठीक है, 50 और 100 कितना होता है 150, 150 और 12 कितना होता है 162, कितना कैरी जाएगा आपका 16 जाएगा। 20 और 40 60, 60 और 16 कितना होता है 76, 76 कैरी कितना जाएगा 7, 8 7 कितना होता है 15। तो 25 की जो क्यूब है वो आपकी होगी 15625। तो यही हमारा आज का पूरा टॉपिक था। जिन बच्चों का मेरे पास कमेंट आया था कि सर कैलकुलेशन समझ में नहीं आती है, सुबह मैंने 1-2 स्क्वायर या क्यूब रूट करने बताए थे तो वो बातें आपको समझ में नहीं आएगी, तो आप इन सारी चीजों को एक बार और पढ़ोगे, वीडियो देखने के बाद आप एक बार और इसका प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ये चीजें आपकी एलसीएम एचसीएफ में बहुत काम आएंगे। कल मैं कुछ क्वेश्चन लेके आऊंगा आपके जो इसके बेस पर आते हैं, आपको बताना होता है, 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि इनमें से कौन सी संख्या 9 से कटेगी या इनमें से कौन सी संख्या 3 से कटेगी, या आपको संख्या देगा बीच में एक ब्लैंक स्पेस दे देगा और पूछेगा यहाँ पर क्या संख्या रखी जाए कि 9 से विभाजित हो जाए। यूपी पीईटी में भी इसके आने के बहुत चांस हैं संख्याओं के विभाजन पर, तो आप प्रैक्टिस कर लेंगे। और बाकी आप कमेंट करके बताएं अपना अपना कि वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आपके कमेंट ही हम एप्रिशिएट करते हैं कि भाई आपको वीडियो पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और आने वाले हर एक वीडियो को देखने के लिए, टाइम पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इसी के साथ आज की क्लास नहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपने अगली क्लास में जो कि अनुपात समानुपात हमारा चल रहा है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।